So finally we have completed the transportation in plants of water. Now we will talk about transportation of food in plants, that is majorly known as translocation. So for the food, the vascular tissue that is responsible is phloem, and this phloem has again four components, which are phloem parenchyma, phloem fibers, sieve cells and companion cells. So to understand, we have to go through three different theories: phloem loading, phloem unloading and mass flow hypothesis. So let us try to understand that what exactly is happening over here. Consider this to be a tree that through which the phloem is transporting the food. Consider only this much cross section of it. When you will take it out as a block, you will find a cylindrical block like structure. अब इस सिलेंड्रिकल ब्लॉक में जो इनर सिलेंडर होगा वो जाइलम होता है. दैट मीन्स जाइलम इज देयर इन द इंटीरियर ऑफ द ट्री. ओके. और फ्लोएम होता है जाइलम को आउटर साइड से सराउंड करता हुआ सिलेंडर. सो आउटर साइड पे क्या होता है? फ्लोएम होता है. इनर साइड पे क्या होता है? जाइलम होता है. थोड़ी देर के लिए समझने के लिए हम इसके ओनली हाफ पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं. सो वी आर ओनली ऑब्जर्विंग दिस मच पार्ट. इसको भी कर सकते हैं कंसिडर, इसको अभी के लिए कंसिडर कर रहे हैं समझने के लिए. सो इन अ वे ये वाला पार्ट जाइलम है जिससे वाटर जाएगा और ये वाला पार्ट है जिससे फूड जाएगा. तो इस डायग्राम को यहाँ तक कंसिडर करके जब हम डायग्राम बनाएंगे, सो इन अ वे फ्लोएम विल बी ओवर हियर एंड जाइलम विल बी ओवर हियर. सो the phloem over here is nearby to a source region. source region का मतलब क्या है? for example leaf. ठीक है. Similarly it will be nearby to a sink region also. sink region मतलब जहाँ पे photosynthesis नहीं हो सकता, जहाँ तक food को पहुँचना होगा. So basically what will happen is from the source the food in the form of sucrose or glucose will be loaded on the phloem region by using energy. दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्लोएम लोडिंग. जैसे ट्रक को लोड किया जाता है वैसे ही फ्लोएम को लोड किया जाएगा. नाउ दैट मीन्स दिस एरिया और दिस रीजन इन दिस फ्लोएम हैज़ इंक्रीज्ड इन इट्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. Now nearby xylem, in the nearby xylem water is also flowing. So water in a way will try to do what? It will try to move from its higher concentration to its lower concentration by process of endosmosis, by the process of osmosis. तो जब ये वाटर यहाँ पे आ जाएगा, इसकी वजह से जो यहाँ पे फूड पहले से मौजूद था, व्हाट विल हैपन टू इट? वो इस वाटर के साथ बहता हुआ नीचे तक आएगा और जहाँ पे भी जाना है उसके फ्लो की वजह से जाएगा. सो दिस मूवमेंट इज नेम्ड एज मास फ्लो हाइपोथेसिस. मास फ्लो क्यों बोला जा रहा है? एक साथ सारा फूड बह के फ्लड की तरह अपने ओरिजिनल जगह से अलग रीजन में पहुंच रहा है. नाउ दिस इज द सिंक रीजन. अब इस फूड को जो यहाँ पे पहुंचा है इसे वहाँ से हटाना है, तो बेसिकली वी हैव टू move it towards the sink region. It happens by the process of phloem unloading. So this is the way how translocation happens in plants, through phloem loading, through mass flow hypothesis and phloem unloading. So this was about the topic, and in a way in this diagram you can understand जो food leaf में बना वो फ्लोएम की हेल्प से अपवर्ड डाउनवर्ड इन ऑल द वेज इट इज़ मूविंग, ताकि जो फूड है वो सबको मिले. जो वाटर रूट में एब्जॉर्ब हुआ था वो मूव करता हुआ जाइलम के थ्रू हर जगह पहुंच रहा है और मेनली अपवर्ड मूवमेंट ज़्यादा कर रहा है और हॉरिजॉन्टल कर रहा है. इट इज़ नॉट कमिंग डाउन. सो वी कैन डिफ्रेंशिएट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम में ओनली वाटर इज बीइंग कंडक्टेड. फ्लोएम में फूड तो हो ही रहा है, साथ साथ इट कुड बी एमिनो एसिड्स ऑल्सो. सुक्रोज के साथ साथ एमिनो एसिड ग्लूकोज कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड. जाइलम में ओनली अपवर्ड मूवमेंट टेक प्लेस. यहाँ पे फ्लोएम में अपवर्ड डाउनवर्ड बोथ डायरेक्शंस कैन टेक प्लेस. ट्रांसपोर्ट में देर इज नो यूज ऑफ एनी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बिकॉज ओनली फिजिकल फोर्सेज आर बीइंग यूज्ड लाइक ट्रांसपिरेशनल पुल. बट इन द केस ऑफ phloem transportation, energy in the form of ATP is always utilized. So I have given 10 questions as classwork and 10 questions as homework. So let us revise the answers of over here. पहला question है why there is no mixing of deoxygenated and oxygenated blood in human heart.
कैसे होगा बेटा, अगर वहाँ पे 4 चेम्बर्ड हार्ट है तो डेफिनेटली वो मिक्सिंग नहीं हो सकती, तो 4 चेम्बर्ड हार्ट को समझाइए. गिव रीज़न. वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल आर थिकर देन राइट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा थिक होने की ज़रूरत है क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्शन से जो ब्लड है वो हार्ट से बाहर मूव होके रेस्ट ऑफ द ऑल बॉडी पार्ट्स पे जाएगा एक्सेप्ट लंग्स. लेकिन जो राइट हमारा वेंट्रिकल है उसके कॉन्ट्रैक्शन से तो ब्लड को बहुत ही नियर बाय लंग्स में जाना है, तो जहाँ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा ब्लड का प्रेशर वहाँ ज़्यादा डेवलप होगा और ब्लड वहाँ ज़्यादा ईजिली दूर तक फ्लो कर पाएगा. दैट इज़ वाई वॉल्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स आर थिकर. There are other reasoning questions like walls of ventricles are thicker than auricles. It is because ventricle अगर thicker होगा तो contraction में प्रेशर ज़्यादा मिलेगा, ब्लड को फोर्स ज़्यादा मिलेगा और वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन से ही जो ब्लड है वो हार्ट के बाहर जाता है ना, ज़्यादा दूर तक. लेकिन ऑरिकल के एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से तो ब्लड को सिर्फ एट्रियम से वेंट्रिकल पहुंचना होता है, तो वो अगर उतना कम भी थिक हो जाए तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट, veins have valves while arteries do not. See, veins have thin walled. If they are thin walled, definitely they do not require, if they are thin walled, the pressure in the flow of the blood will be very less and it can again backflow. To prevent that we have valves over there. Arteries में ज़रूरत ही नहीं है, already thick walled है तो प्रेशर ऑफ द ब्लड फ्लोइंग थ्रू इट इज़ वेरी हाई, तो बैकफ्लो होने के चांसेस बहुत कम है, तो वाल्व्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. नेक्स्ट, वेन्स हैव थिन वॉल्स एज कम्पेयर टू आर्टरीज. वेन्स के पास थिन वॉल्ड है क्योंकि ब्लड प्रेशर का हाई नीड नहीं है. वेन्स इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रहे हैं तो द प्रेशर रिक्वायर्ड इज नॉट दैट हाई. ओके, अब ये नेम द फॉलोइंग में आप थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए. Why and how water enter continuously into the root. इसमें आप पूरा रूट प्रेशर थ्योरी समझाएंगे डायग्राम के साथ. फोर्थ क्वेश्चन पे आइए. नेम ब्लड वेसल दैट ब्रिंग्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ह्यूमन हार्ट. कौन लेके आता है? पल्मोनरी वेन. चेम्बर ऑफ हार्ट दैट रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. आंसर क्या होगा? राइट एट्रियम. ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर में से. Fifth question, describe how oxygenated blood from heart is sent to all parts of the body and how deoxygenated blood from heart is sent to the lungs for oxygenation. पूरा डबल सर्कुलेशन, पूरा कार्डियक साइकिल समझाइए, फ्लो ऑफ ब्लड समझाइए इसमें. 5 मार्क क्वेश्चन में. 6th क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ जाइलम इज रिमूव्ड. जाइलम रिमूव होगा, वाटर कंडक्शन रुक जाएगा, समझाइए उसे. फ्लोएम ब्लॉक होगा तो फूड कंडक्शन नहीं हो सकता, फूड ट्रांसलोकेशन नहीं हो सकता. ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन इज स्टॉप्स. ट्रांसपिरेशन स्टॉप होगा, लॉस ऑफ वाटर नहीं होगा, ट्रांसपिरेशनल पुल विल नॉट बी देयर, एसेंट ऑफ सैप कैन नॉट हैपन एंड वाटर विल नॉट बी एबल टू राइज अप. Platelets are absent, then the clotting will not be possible. Next, leaves of a healthy plant is coated with Vaseline to block stomata. अगर स्टोमेटा ब्लॉक हो जाएंगे तो वही ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा, तो एसेंट ऑफ सैप नहीं हो पाएगा, द वाटर कैन नॉट राइज, वाटर कैन नॉट रीच टू द लीफ एंड फूड विल नॉट बी सिंथेसाइज्ड, प्लांट्स विल डाई. What are the components of transport system of xylem and phloem? ये भी चार components बताए थे, पूरा explain कीजिए. What is blood circulation in human known as double circulation समझाया है, क्योंकि 2 बार blood flow होता है हार्ट के अंदर, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हुए आता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड लेते हुए आता है इन वन साइकिल. फिशेस में क्यों सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं? बिकॉज ओनली वंस. डेफिनेशन से करवाइए इसको. देन व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट, समझाइए लोकेशन क्या है. हाउ बिग इज़ द ह्यूमन हार्ट, साइज बताइए. गिव 2 फंक्शंस ऑफ वेंट्रिकल्स, पूरा समझाओ इसको. 11th क्वेश्चन, मैन वाई बायोलॉजिस्ट कंसिडर वायरस एज लिविंग. टॉक अबाउट दिस, वाई दिस इज लिविंग, बिकॉज आफ्टर एंटरिंग इन टू द ह्यूमन बॉडी और द होस्ट सेल इट कैन help have reproduction process. Mention 2 aspects in which lymph is similar to blood. बताइए lymph blood से similar कैसे है. Trace the movement of oxygenated blood in the body. सिर्फ oxygenated blood कहाँ से कैसे हार्ट में आया, हार्ट से एओर्टा में कैसे गया, फिर क्या हुआ, सिर्फ oxygenated blood का फ्लो समझाइए. Name the 3 main valves and their function. बता चुकी हूँ मैं आपको पहले. Difference कीजिए blood and lymph, transpiration and translocation, lymph and blood plasma, arteries and veins, pulmonary artery and pulmonary vein, pulmonary circulation, double circulation, single circulation, 2 chambered heart, 4 chambered heart. Differences और reasoning question बहुत ज़्यादा important है. Give advantage, again a repeated question. double circulation के फ़ायदे बताइए.
सेपरेटेड ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्यों होता है और क्या फ़ायदे हैं बताइए। फोर्थ नियर अबाउट सेम ही होगा इन ए बी सी के आंसर में। प्रेजेंस ऑफ valves अगेन प्रिवेंट द backflow. 16 question, how many times the blood goes through the heart during one cycle? Two. In fish it is 1 time and in humans it is 2 time. Why? समझाइए single circulation. What happens if conducting tubes of circulatory system develops a leak? What happens then? Talk about it. How body tries to avoid such a situation? Explain blood clotting. समझाइए. Lymph is another type of fluid involved in transpiration. Lymph इस क्वेश्चन थोड़ा चेंज करिए, 19 क्वेश्चन कट कर दीजिए. Girdle tree, this do it on your own. I will try to explain it in our next class. Thank you.